वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बजट को लेकर डील कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस बार बजट में जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको क्या बेनिफिट दिए गए, हम डिटेल में जानेंगे। एक आपका सेक्शन होता है सेक्शन 43B। सेक्शन 43B ये कहता है कि यदि आप पेमेंट करते हो, सर्टेन पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर एप्लीकेबल होते हैं। जब आप उस खर्चे का पेमेंट करोगे तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 43B में एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या है? प्रोविजो ये है आपका, जो यदि एक्चुअल बेसिस पर अलाउ होगा यदि आप पेमेंट कर देते हो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। फिर से मैं कह रहा हूं, सेक्शन 43B अलाउज सर्टेन रिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। कुछ खर्चे का छूट आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। कुछ खर्चे, कुछ उसके लिमिट है, ABCDEFG ऐसे कुछ क्लॉज है, तो वो आपका दिया गया है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। और आपका एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो ये कहता है कि आपको एक्चुअल बेसिस पर डिडक्शन मिल जाएगा यदि आप पेमेंट कर देते हो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यदि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले आपने यदि पेमेंट कर दिया तो आपको खर्चे का छूट मिल जाएगा। इसी में सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज H ऐड किया गया। और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि आप यदि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को पे करेंगे, तो वो आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्ट 2006 में सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एक्ट 2006, इसमें सेक्शन 50 क्या कहता है? सेक्शन 50 ये कहता है कि आपको माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को पे करना पड़ेगा विद इन 45 डेज। यदि आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट के तहत आपको जो पेमेंट टर्म्स होगा वो मैक्सिमम 45 डेज हो सकता है। 45 डेज के अंदर आप यदि कुछ भी बाई करते हो या कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज से, तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा एज पर एग्रीमेंट। यदि आपका एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के जो टर्म्स होंगे, पेमेंट्स के टर्म 45 डेज से अधिक नहीं होंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यदि आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये टर्म्स आपका 15 डेज का है। 15 डेज के अंदर में आपको माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को पे करने पड़ेंगे यदि आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये जो सेक्शन 43B क्लॉज H लाया गया, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जब कहीं भी आप माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को पे करोगे एज पर सेक्शन 15, आप यदि सेक्शन 15 का कंप्लायंस करते हो, दैट मीन्स विद इन द ड्यू टाइम आइदर 45 डेज और 15 डेज आप यदि पे करते हो तो आपको छूट मिलेगा, तो आपको खर्चे का छूट मिलेगा। नहीं तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। नहीं तो आप जिस साल पे करोगे, आप जब पे करोगे तब छूट मिलेगा। क्या होता है कि आप यदि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को आप यदि 45 डेज या 15 डेज में पे नहीं करते हो तो एक इंटरेस्ट लेवी होता है। उस इंटरेस्ट का छूट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने प्रोविजन को डिफॉल्ट किया। तो इसलिए जो इंटरेस्ट पे करो वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो वो तो बात की बात है। तो नॉर्मली 45 डेज और 15 डेज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। आप यदि नहीं पे करोगे तो कब छूट माना जाएगा? जिस साल पे किया उस साल छूट माना जाएगा। 1 मिनट रुकिए, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो आपका प्रोविजो था, प्रोविजो में क्या कहा था कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है यदि आप पेमेंट कर देते हो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को आप पेमेंट करोगे तब। समझ में आया? इसका मतलब इन नटसेल, सपोज कीजिए आपने सितंबर में आपने कोई सामान बाई किया तो आपने उसका पेमेंट मार्च तक कर दिया, तो सिंस यू हैव मेड द पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, यू विल गेट द
डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B। आपका वो 45 डेज के बाद भी पे की हो, 15 दिन के बाद भी पे की हो, फिर भी आपको छूट मिल जाएगा, क्योंकि आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हो ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। बट सपोज कीजिए किसी ने यदि बिल रेज किया 15 मार्च को या 20 मार्च को, और आपको पे करना था 45 डेज के अंदर में, और आपने पे 45 डेज के अंदर में नहीं किया, आपने पे कर दिया बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आपका जो जुलाई में रिटर्न फाइल करने का डेट है, आपने उसके पहले आपने 20 जुलाई को आपने पे कर दिया, तो 20 जुलाई को जो आपने पे किया, तो क्या प्रोविजो एप्लीकेबल होगा? प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसका छूट कम मिलेगा जिस साल में आपने पेमेंट किया था। आप यदि 45 डेज के अंदर में कर दिए रहते, इफ देयर इज अ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, देन देयर इज ओनली 15 डेज। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।